ओम शांति। महाशिवरात्रि की सभी भाई बहनों को हार्दिक शुभकामनाएं और हम सब भाई बहनों की ओर से बाप दादा को, मम्मा को, दीदी दादियों को, वरिष्ठ भाई बहनों को शिवरात्रि की हार्दिक हार्दिक शुभकामनाएं। शिवरात्रि पर विशेष शिव बाबा हमें संपूर्ण संपन्न बनाने के लिए ज्ञान के गुह्य रहस्य बताते हैं, अपने गुण ज्ञान और शक्तियों से सजाते हैं। बाबा सदा कहते हैं, आप बच्चों को अभी स्वराज्य अधिकारी और भविष्य का विश्व राज्य अधिकारी बनना है, अर्थात नर से नारायण बनना है, जिसके लिए बाबा अनेक इशारे देते हैं, अनेक सहज युक्तियां बताते हैं। ऐसे ही 10 विशेष बातें हम इस महाशिवरात्रि से सदा याद रखें। इन 10 बातों पर अटेंशन देंगे तो हम स्वराज्य अधिकारी बन इन कर्मेंद्रियों को आर्डर प्रमाण चला सकेंगे। शक्तियां भी हमारा आर्डर मानेंगी। हम सदा खुश रहेंगे। ब्रह्मा बाप समान फरिश्ता स्थिति को प्राप्त कर लेंगे। तो विशेष 10 बातें इस महाशिवरात्रि से हम ब्राह्मणों को याद रखनी है। पहली बात है, कोई भी कार्य अधूरा नहीं छोड़ना है। कोई भी कार्य जो हम करते हैं उसे टालना नहीं है, अधूरा नहीं छोड़ना है। हम अपना कोई भी कार्य ऐसा अधूरा ना छोड़ें जिससे हमारा मन खाता रहे। शरीर छूटने समय यह संकल्प ना रहे कि फला कर्म करना रह गया। एवर रेडी बनने का एक आसान सा तरीका है, रोज रात को नींद से पहले, क्योंकि नींद भी एक प्रकार की अशरीरी अवस्था है, बाबा को सारे दिन का पोता मेल देकर निश्चिंत होकर बाबा की प्यार दुलार भरी गोद में सोना। फिर दूसरे दिन अमृत वेले मैं परम धाम से उतरी हुई अवतरित आत्मा हूं, ऐसा समझकर सामने बाबा को बुद्धि रूपी नेत्रों से देख गुड मॉर्निंग करना, रू रिहान करना, खुश होना कि वाह चलो और एक दिन मुझे जिंदगी का बोनस के रूप में मिला। मैं इस समय के खजाने को, श्वास के खजाने को पूरा पूरा सफल करूंगा। इस तरह हर दिन नया दिन समझकर खुशी में, उमंग उत्साह में रहना। नुमा श्याम के समय विशेष रूप से बाबा से सर्वगुण सर्व शक्तियों की किरणें लेकर सारे विश्व को प्रदान करना है। दूसरी बात, अटेंशन रहे, एक्स्ट्रा चीजें अपने पास नहीं रखना है। इस बात का विशेष ध्यान रहे। काम पूर्ति चीज ही हमें अपने पास रखना है, एक्स्ट्रा चीज अपने पास ना रहे। जैसा कि बाबा ने साकार मुरलियों में बताया है, बच्चे कोई भी ऐसी एक्स्ट्रा चीज अपने पास मत रखो कि अंत समय उसकी याद आए। खाना पीना पहनना आदि की पुरानी आदतों में नहीं लटकना। सदा व्यक्ति में व्यक्त भाव के बजाय आत्मिक भाव तथा वस्तुओं व वैभवों और नाम शान में अनासक्त भाव धारण करना। साधनों के वशीभूत ना होते हुए साधनामय सादा पवित्र जीवन हो। ज्ञान स्वरूप होकर हर बात से ज्ञान उठाने से अलौकिकता आएगी। जगदीश भाई जी ने ज्ञान निधि पुस्तक में लिखा है, सच्चे योगी के पुरुषार्थ में त्याग और तपस्या समाई होगी।
बेहद का वैराग्य भी होगा। वह स्वयं को मेहमान समझेगा, तब ही महान बनेगा। उसको ध्यान रहेगा कि इस दुनिया में दिल नहीं लगाना है, शिव बाबा को ही दिल में बिठाना है। जीवन के सभी लफड़ों से फारिग, अनगिनत इच्छाओं की, अधिकार, मान शान की गुलामी से, आकर्षणों से परे रहने के लिए आलस्य और अलबेलापन को भगाकर अनासक्त उपराम रहकर नारायणी नशे में झूमते रहना है। निश्चय बुद्धि राजयोगी किसी भी धनवान विद्वान व्यक्ति से प्रभावित नहीं होता। उसका मोह किसी देहधारी से नहीं होता और वह किसी देहधारी को अपने में अटकने भी नहीं देता। इसके लिए वह विशेष पुरुषार्थ यह करता है कि सभी संबंधों का रस, सर्व प्राप्तियां एक बाप से ले लेता है। तीसरी बात का अटेंशन रखना है। मित्र संबंधियों से तोड़ निभाना है। तीसरी बात का सदा ध्यान रहे। मित्र संबंधियों से तोड़ निभाना है। बाबा ने कहा है, बच्चे, तोड़ निभाना है अर्थात अंत तक निभाना है। ज्ञान धारण न करने वाले परिवार के सदस्यों के साथ भी बड़े प्यार से, युक्ति से व योग युक्त होकर चलना है। ब्रह्मा बाबा के समान सबका प्यार, सबसे न्यारा फरिश्ता बनना है। वास्तव में परिवार के सदस्यों की भी इसमें सेवा समाई हुई है, जिसके लिए बाबा कहते हैं, चैरिटी बिगेन्स एट होम। लौकिक और अलौकिक परिवार में निर्माण चित्त और निर्मल रहकर संस्कार मिलन करके, मैंपन का त्याग करके निमित्त भाव से कर्तव्य निभाना है। घर गृहस्थ में रहते भी हम बाबा के भंडारे से ही खाते हैं, पलते हैं। यह बात बुद्धि में रहे। अपना स्थूल और सूक्ष्म कारोबार योग्य रीति से समय पर समेटना है। तन मन धन समय श्वास संकल्प सभी खजाने सफल कर अपना भाग्य उज्जवल बनाना है। चौथी बात अटेंशन रहे। अति सोच, निगेटिव दृष्टिकोण ना हो। चौथी बात का ध्यान रखना है। अति सोच, निगेटिव दृष्टिकोण ना हो। ज्यादा सोच हमें भारी, निराश और अशांत बना देती है, क्योंकि क्या हमारे ज्यादा सोचने से हमारा भला होगा? नहीं, इससे तो हम और ही बीमार पड़ेंगे। दूसरी बात, जब सर्वशक्तिमान साथ है तो दूसरों की और प्यासी नजरों से ताकना बुद्धिमानी नहीं है। इसलिए अपनी सारी आशाएं भगवान पर छोड़ दें, भगवान पर समर्पित कर दें, तो किसी व्यक्ति से कोई निराशा मिले ऐसा हो नहीं सकता। पांचवी बात का अटेंशन रहे। एकांत का रस लेना है। भगवान हमारा रक्षक है। पांचवी बात ध्यान रखना है। एकांत का रस लेना है। भगवान हमारा रक्षक है। बाबा कहते हैं, मीठे बच्चे, सदगुरु का सहज वशीकरण मंत्र तुम्हें मिला हुआ है कि चुप रहकर मामेकम याद करो। मन मनाभाव माया को अधीन करने का मंत्र है, तो अंतर्मुखता की गुफा में बैठ तपस्या करें। एकांत का रस लें। बोलो तो ऐसा बोलो मानो पुष्प की वर्षा हो रही है। छठी बात का अटेंशन रहे। संपूर्ण पवित्रता से डबल लाइट स्थिति बनानी है। छठी बात
ध्यान रखना है। संपूर्ण पवित्रता से डबल लाइट स्थिति बनानी है। सबको स्नेह देना है और न्यारा हो जाना है। दान देकर भूल जाना है। इससे आत्मा को बल मिलता है। अगर कोई निंदा करे तो यह ड्रामा का अंतिम एपिसोड समझकर शांत रहना है। योग अभ्यास के लिए बैठते समय पहले जिनसे हमारा हिसाब किताब है उनसे क्षमा मांगे, ताकि नुकसान करने वाली आत्माओं को क्षमा कर उनके प्रति शुभ भावना रखें। दुआएं दे, दुआएं ले। इतना ही नहीं, प्रकृति के 5 तत्वों को भी पवित्रता का दान दे, जिससे हमारा योग अटूट बनेगा। बाबा ने कहा है, तुम्हारी निश्चिंत स्थिति अनेकों को चिंता मुक्त करेगी। सर्व परिस्थितियों में डबल लाइट स्थिति संपूर्ण पवित्रता से ही कायम रहेगी। कांटों में रहते भी गुलाब सुगंध देता है। जब सबका मालिक व सबका जिम्मेवार ज्ञान का सागर ही निश्चिंत व निरसंकल्प है, तो हम भी क्यों ना निश्चिंत होकर साक्षी हो जाएं। 7वीं बात का अटेंशन रहे। लीकेजेस लिंकेजेस तोड़ बाबा को संसार समझना है। 7वीं बात सदा ध्यान रहे। लीकेजेस लिंकेजेस तोड़ बाबा को संसार समझना है। व्यक्तित्व में रहने वाली कमियां त्रुटियां समाप्त करें और देहधारियों के प्रति लगाव की रस्सियां तोड़कर एक बाबा को अपना संसार बनाएं, जिससे कोई भी आकर्षण हमें आकर्षित नहीं कर सके। हरेक व्यक्ति की रहन सहन, परिवार की स्थिति आदि भिन्न भिन्न होती है। किसी राजयोगी के सभी बच्चे ज्ञान की धारणा करते हैं, तो किसी के घर का एक भी सदस्य ज्ञान मार्ग पर नहीं चलता। परिस्थिति अनुसार सभी के प्रति केवल उत्तरदायित्व पूर्ण हो, उतना ही अपने काम धंधे का या संबंधों का फैलाव करना है, ताकि लौकिक कार्य करते हुए सदैव स्मृति में रहें कि हम कभी भी वापसी यात्रा के लिए तैयार हैं। किसी के पास वैभव है, साधनों का उपयोग भी कर रहा है, परंतु निर्लिप्त अभ्यासी की बुद्धि उसमें अटकती नहीं है। 8वीं बात का अटेंशन रहे। लौकिक अलौकिक कार्य में अति व्यस्त ना हो। 8वीं बात याद रखना है। लौकिक अलौकिक कार्य में अति व्यस्त ना हो। लौकिक अथवा अलौकिक परिवार में रहते हुए सेवा के कार्य में इतने व्यस्त ना हो जाएं कि हमें समेटने का मौका ही ना मिले। योग के समय सेवा के भी संकल्प ना चलें। एक बाबा और मैं ऐसी न्यारी प्यारी फरिश्ता समान डबल लाइट अवस्था हमें बनानी है। बड़ी दादियां हमारे सामने उदाहरण रूप में हैं। हम अपने जीवन की और एक दृष्टिपात करें। कर्म क्षेत्र से आरंभ करें। चेक करें, क्या हर कर्म में मैं सहज भाव से करता हूं या करती हूं, या उतावलेपन या जल्दबाजी से करता हूं। विचारों की गति तेज होने से काम जल्दी नहीं होता और ही थकान होती है। कोई हमारे शुद्ध अहम को ठेस लगाए, फिर भी उस बात को सहज भाव से लें। हम परेशान ना हों। स्वयं पर विश्वास रख। सत्य में स्थिर और ज्ञान द्वारा लाइट रहना है।
नवी बात का अटेंशन रहे। जीवन पद्धति योग युक्त रखने की युक्ति रचें, एडजस्ट करें। नवी बात याद रखना है। जीवन पद्धति योग युक्त रखने की युक्तियां रचना है, एडजस्ट करना है। समेटने की शक्ति निरंतर इमर्ज रूप में रहे, इसके लिए मुख्य आधारभूत घटक है स्मृति। स्मृति से ही समृद्धि आती है। इसलिए ज्ञान की बातें अर्थात बाप की याद हमारे रोम रोम में बसी हुई हो, हर कर्म के साथ जुड़ी हुई हो। कर्म करने से पहले और कर्म के बाद बाबा के कमरे में जाकर बाबा को समाचार देना है। सारांश, सर्व संबंधों की डोर में बाबा को प्यार से बांधकर उनकी आह्लाददायक उपस्थिति की अनुभूति समय प्रति समय स्वयं को कराना है। कर्मों में जिन जिनका सहयोग हमने लिया हो उनको धन्यवाद दें, उनका शुक्रिया करें। लौकिक कार्य करते हुए भी हरदम बाबा और परमधाम अर्थात घर की स्मृति का दीपक अखंड जलता रहे। इसके लिए घर में स्थूल रूप में चित्र, पुस्तकें, स्लोगन्स हमारे आसपास हमेशा हों। ज्ञान के गीत, क्लासेस की कैसेट्स समय प्रति समय बजाते रहें। ऐसे ज्ञान योग के वातावरण में वाइब्रेशंस में हमेशा रहने के लिए अपनी जीवन पद्धति को इस प्रकार की बनाने की युक्तियां रचना है। रोज की दिनचर्या में प्रसंगोचित ज्ञान बिंदु हमारे स्मृति पटल पर छाए रहें। योग लगाना ना पड़े, लेकिन योगी जीवन हो। घर परिवार में यदि पति पत्नी दोनों नौकरी करते हैं तो घर के कामों में अच्छी रीति एडजस्टमेंट हो। परिवार में एक दूसरे के विचारों को सम्मान देना चाहिए। बार बार एक दो को टोकना, संघर्ष आदि से बचें, जिससे ही तो जीवन रूपी गाड़ी सुचारू रूप से चलेगी। उदाहरण के लिए मान लीजिए अचानक किसी प्रोग्राम के दौरान आपको कोई असुविधा हो गई, तो ये लोग इतने बेपरवाह हैं, इनको तो समय की कोई कीमत ही नहीं है। हम कितनी दूर से आए हैं, हम क्या बेकार फालतू हैं, हमारी कोई वैल्यू ही नहीं है। ऐसे व्यंग्यात्मक बोल व नेगेटिव सोच द्वारा वातावरण को खराब ना करें। समय और शक्ति नष्ट करना ठीक नहीं है। सहन करना सीखें। छोटी छोटी बातों में बेचैन होना और दूसरों को परेशान करना ठीक नहीं है। 10वीं बात का अटेंशन रहे। गहन योग तथा एकाग्रता के अभ्यास से धारणा की शक्ति बढ़ाना है। 10वीं बात याद रखना है। गहन योग तथा एकाग्रता के अभ्यास से धारणा की शक्ति बढ़ानी है। शक्तिशाली एवं एकाग्रता पूर्ण योग से ही हम बुरे संस्कारों को शक्तिहीन बना सकते हैं व समाप्त अर्थात मर्ज कर सकते हैं और अच्छे संस्कारों को उजागर अर्थात इमर्ज कर शक्तिशाली बना सकते हैं। मान लीजिए गाड़ी में ब्रेक है, ड्राइवर को इसके विषय में नॉलेज भी है, परंतु उसमें ब्रेक दबाने की पावर नहीं है, तो क्या होगा? नुकसान ही होगा ना। ठीक ऐसे ही ज्ञान हमने सुना है, परंतु हम में धारणा की शक्ति ना हो तो वह ज्ञान भी केवल दिमाग तक रह जाएगा, आचरण में नहीं आएगा, जिससे हम समस्याओं के वशीभूत हो जाएंगे।
उदाहरण के लिए किसी ने हमारा दूसरों के सामने अपमान किया, या बिजली का शॉर्ट सर्किट होकर दुर्घटना हुई, गैस सिलेंडर फटा आदि छोटी बड़ी स्थूल और मानसिक समस्याओं के समय संकट काल में हमें क्या करना चाहिए, इसकी अपनी बुद्धि में पहले से ही जानकारी, पूर्व ट्रेनिंग तथा उसका प्रायोगिक रिहर्सल देना जरूरी है। घबराने से, मूंझने से, अशांत होने से सारी जानकारी ही हमारी बुद्धि से गुम हो जाएगी। वह दुर्बलता के कारण और ही नुकसान हो सकता है। अच्छा, ये विशेष 10 बातें इस महाशिवरात्रि से हमें अपने जीवन में धारण करनी है। इन 10 बातों को ध्यान रखकर बाबा की इच्छा को पूर्ण करना है। बाबा जो हमसे चाहते हैं वैसा हमें स्वराज्य अधिकारी, ब्रह्मा बाप समान संपूर्ण फरिश्ता बनकर दिखाना है। अच्छा, एक बार फिर महाशिवरात्रि की आप सभी भाई बहनों को हार्दिक हार्दिक शुभकामनाएं। अच्छा, ओम शांति।